तो भैया फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई जैसा कि आप सबको रेगुलरली इस चैनल पर बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ या फिटनेस रिलेटेड अपडेट्स मिलते ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग टॉपिक पे बात की जाए। तो इस टॉपिक पे शायद आपको भी थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा मज़ा आएगा और मुझे भी कुछ नया जानने और सीखने मिलेगा। तो वही आज बात करेंगे 4 ऐसे फेमस बॉडी बिल्डर्स या कह लो हाइप्ड अप बॉडी बिल्डर्स की, जिन्हें कि आज तक या अभी तक मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनको आईएफबीबी का प्रो कार्ड नहीं मिला है। मतलब सीधी बात कि वो अभी तक आईएफबीबी प्रो बॉडी बिल्डर तो नहीं बन पाए हैं। तो इस लिस्ट में मैं रखना चाहूँगा 4 बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स को। हालांकि इनको छोड़कर भी बहुत सारे ग्रेट बॉडी बिल्डर्स हैं, बट मुझे लगा कि अभी के करंट टाइम में ये थोड़े ज़्यादा फेमस या कह लो एज ए सेंसेशन चल रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो जेनेटिक्स है कि वो प्रो बनना डिजर्व करते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग पहले बॉडी बिल्डर से शुरू करते हैं, जो कि है वोइता। अब भाई ये हाल ही में चर्चे में आए थे प्राग प्रो के एमेच्योर कंपटीशन से, जहाँ की इनका कंपटीशन था हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के साथ। एक्चुअली देखने जाए तो वहाँ वोइता ने बॉडी बिल्डिंग में अपने क्लास को तो जीत ही लिया था, मतलब अपने डिवीजन को, बट प्रो कार्ड जीतने के लिए उन्हें ओवरऑल इस डिवीजन को जीतना था। और क्योंकि हमारे नेक्स्ट जिला उस शो में इनके लिए कंपटीटर थे ओवरऑल राउंड में, तो वो उनसे उस शो को नहीं जीत पाए। इवन बस 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रिया प्रो भी हुआ और वहाँ भी इनसे उम्मीदें थी कि वो वहाँ अपना प्रो कार्ड जीत लेंगे, बट यहाँ भी इनका सिक्का नहीं चला और ये शो को हार गए स्टीव रगनिक से। हालांकि लास्ट टाइम ये हारे थे नेक्स्ट जिला जैसे एक मास मॉन्स्टर से, बट इस शो में इनके हारने के पीछे जो बड़े रीजंस थे वो ये है कि इनके फिजिक में फ्लॉस काफ़ी थे, और उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ तो था इनका गाइनो का। साथ ही साथ इनके लैट्स और बैक भी काफ़ी वीक दिख रहे थे स्टेज पे। वहीं इनके ओपोनेंट स्टीव रगनिक की फिजिक सही में इनसे बेटर थी, जिसके लिए वो इस शो को यानी ऑस्ट्रिया प्रो को जीते थे। अब प्राग प्रो में तो चलो आप लक फैक्टर का कह सकते हो कि वहाँ इनका पाला रूबियल से पड़ा था। इवन इनकी प्राग प्रो वाली फिजिक ऑस्ट्रिया प्रो से तो मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी, बट वही ऑस्ट्रिया प्रो में सही में इनके फिजिक में फ्लॉस थे। अब भाई वो प्राग प्रो में भी ये चर्चे में चले थे, खासकर अपने शोल्डर्स के लिए। इवन बहुत लोग तो इन्हें केविन लेब्रोनी तक से भी कंपेयर करने लग गए थे इनके शोल्डर्स के मामले में, क्योंकि इनके शोल्डर्स में वो फ्रीकिंग साइज, वो राउंडनेस, वो फुलरनेस सही में थी। मतलब अगर कोई एक झलक देखे तो उन्हें इनके शोल्डर्स एकदम बॉल जैसे राउंड लगेंगे, और कोई इनको ये भी नहीं कह सकता कि इनके डेल्ट्स में सिंथॉल या इस टाइप के किसी ऑयलमेंट का यूज़ किया गया है, क्योंकि इनके शोल्डर्स आपको एकदम शेडेड, एकदम कंडीशनड और साथ ही साथ सेपरेटेड दिखेंगे। तो 100% वो रियल मसल्स ही है। अब अगर फ्लॉस की बात करें तो वही चीज़ें घूम के आती है। इसमें से सबसे बड़ा या वर्स्ट फ्लॉ है उनके गाइनो का, जिसको कि आप इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर्स एडवाइस से तो ठीक कर सकते हो, जितना मुझे पता है, मतलब जब तक ये एक माइनर केस है। बट अगर ये माइनर नहीं रहा तब तो शायद आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। इवन हाल ही में जेम्स हॉलिंगस्मिथ ने भी अपनी गाइनो की सर्जरी करवाई थी। तो मेरे ख्याल से इन्हें इस चीज़ का इलाज तो जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। और दूसरा फ्लॉ है इनके बैक में, क्योंकि एज ए बॉडी बिल्डर इनकी बैक इनके ओवरऑल फिजिक के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही लेस मैसिव है। इवन साइज भी काफ़ी कम है इनके बैक में, और एक बॉडी बिल्डर जिसके फ्रंट की फिजिक इतनी बढ़िया, इतनी मासिव है, उसका बैक तो इतना वीक जेनेटिकली नहीं हो सकता। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि इनके साथ कुछ और ही प्रॉब्लम्स है। मे बी ट्रेनिंग वाइज या पीईडीज वाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ये जब भी प्रो कार्ड जीतेंगे, ये नेक्स्ट प्रो बॉडी बिल्डर्स के लिए तो एक सीरियस कंपटीशन बनेंगे ही। अब भाई बात करते हैं हम सबके लगभग फेवरेट बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर कहना ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक, और जिनको मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की भी कोई खास ज़रूरत है, जो कि है लैरी विल्स, और जो कि बॉडी बिल्डिंग से भी ज़्यादा अपने पावर लिफ्टिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। हालांकि पावर लिफ्टिंग के कुछ टाइम बाद इनके मन में ख्याल आया कि शायद इनको बॉडी बिल्डिंग शोज में भी कम्पीट करना चाहिए। तो पहले ये आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट किए थे, मतलब जिसको कि सही में बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, या आसान लैंग्वेज में ओपन बॉडी बिल्डिंग। बट फिर इन्होंने फैसला लिया कि वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे। हालांकि इस साल ओलंपिया के पहले वाले एमेच्योर शो में उन्होंने कम्पीट भी किया था और वहां वो सेकंड प्लेस पे भी आए थे। तो ये तो बस प्रो बनते बनते रह गए। अब भाई क्या मामला हो सकता है कि लैरी विल्स पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में आ गए, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में। तो अगर इनके पास्ट को देखें तो ये बहुत पहले बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट किया करते थे। हालांकि तब वो इतने सीरियस तरीके से तो प्रैक्टिस नहीं करते थे। इवन तब उनकी फिजिक थोड़ी सॉफ्ट भी दिखती थी, एंड लगभग वो हर शोज में टॉप 10 के आसपास या बाहर ही प्लेस हुआ करते थे। और इवन तब उनकी फिजिक उतनी प्रोपोर्शनेट भी नहीं थी। बट इस ईयर, या कहना बेटर होगा कि इस सीजन में, लैरी ने बॉडी बिल्डिंग को कुछ ज़्यादा ही सीरियस वे में लिया था, जहाँ की प्रेप के दौरान उनकी फिजिक सही में काफ़ी बढ़िया दिख रही थी। इवन उन्होंने एक शो भी जीता था जहाँ वो उनके क्लास को साथ ही साथ ओवरऑल उस डिवीजन के विनर बने, जिसके लिए वो एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई भी हुए थे। और एमेच्योर ओलंपिया में वो बस एक प्लेस से उस प्रो कार्ड से चूक गए। अब अगर देखने जाए तो इस शो में इनकी फिजिक बहुत बढ़िया थी, बट अगेन ये शो कहीं ना कहीं टफेस्ट एमेच्योर शोज में से आता है, जहाँ की प्रो कार्ड जीतना उतना भी आसान नहीं होता। तो अगर ये इसी फिजिक के साथ किसी आसान शो में कम्पीट करते तो डेफिनेटली वो प्रो कार्ड जीत जाते, क्योंकि एज ए पावर लिफ्टर जिनको कि बहुत सारी इंजरीज फेस करनी पड़ती है, जिनकी वेस्ट हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, जिनका गट हमेशा लटकता रहता है, तो उसके बावजूद वो स्टेज पर ऐसे फिजिक के साथ आए थे, तो वो बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ वो वैक्यूम पुश को भी हिट कर रहे थे। इवन उनके लेग्स भी पहले साइज वाइज वीक थे, तो उनको भी लैरी बेटर करके लाए थे। तो ओवरऑल लैरी काफ़ी बढ़िया दिख रहे थे, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो प्रो कार्ड भी जीत जाएंगे।
अब भाई इस अपडेट को और आगे ले जाने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं श्याम सुलेख के ऊपर। हालांकि इनको भी मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की कोई खास ज़रूरत है, क्योंकि शायद अभी के करंट टाइम में ये वन ऑफ द बिगेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में से आते हैं। और अगर आप सही में बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं हर जगह दिखेंगे। इवन लगभग इनको हर दिन मिलियंस के आसपास व्यूज़ भी आते हैं। अब जिनको इनके बारे में नहीं पता या फिर जो नहीं जानते कि क्यों इतने ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप इनको सही में फॉलो करोगे तो इनके वीडियोस में से तो आपकी नज़र ही नहीं हटने वाली। जिसमें से सबसे पहला रीज़न तो है इनके रॉ थॉट्स का या ओपिनियंस का, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिसएग्री ही होंगे। बट अगर मुद्दे की बात करें तो सही में इनके फिजिक में करंटली वो पोटेंशियल है कि वो प्रो कार्ड को जीत पाए। तो बात करें कि क्यों अभी तक ये प्रो नहीं बने, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने अभी तक कम्पीट ही नहीं किया है। बट जो कि सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो है उनका एज फैक्टर, क्योंकि इनका एज बस 21 साल का ही है। एंड डेफिनेटली अगर ये इसी पेस के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले टाइम में एक मास मॉन्स्टर जरूर बन जाएंगे। अब अगर बात करें कि क्या ये ओपन डिवीजन में अभी प्रो कार्ड जीत सकते हैं, तो इसमें डेफिनेटली मेरी ना ही होगी, क्योंकि माना अभी ये ग्रो कर रहे हैं बट अभी उनका साइज उतना भी नहीं है कि वो ओपन में प्रो कार्ड जीत जाए। हाँ, इनके पास इनफ मसल्स है कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं, जहाँ की चांसेस है कि वो प्रो कार्ड शायद जीत भी जाए। बट उसके लिए भी इन्हें अपने फिजिक को क्लासिक फिजिक के कैटेगरी में लाना होगा, उस डिवीजन की शेप स्ट्रक्चर लाइंस को अपने फिजिक में लाना होगा। बट अगेन लैरी विल्स जैसे बॉडी बिल्डर जब इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और प्रो कार्ड जीतने के इतने करीब जा सकते हैं, वो भी एक टफ शो में, तो डेफिनेटली ये भी प्रो कार्ड जीत सकते हैं। हाँ, उनको पहले तो पोजिंग वगैरह भी सीखनी पड़ेगी क्लासिक फिजिक डिवीजन की। अब हालांकि अभी तो इनका कंपटीशन रिलेटेड कोई प्लान्स है ही नहीं, बट जितना मैं इन्हें जानता हूँ, बट अगर ये फ्यूचर में कम्पीट करेंगे भी तो ये करेंगे ओपन डिवीजन में, जिसको कि अभी कुछ साल का तो टाइम है, तो तब तक बस हमें वेट करना है। और भाई लास्ट में जिनके ऊपर बात करेंगे तो इनसे तो बहुत लोग एग्री नहीं होने वाले, इवन पर्सनली मैं खुद भी नहीं हूँ। बट हालांकि ये अभी के एक ऑनलाइन सेंसेशन है, इसीलिए मैंने इनको भी कवर किया। तो इनका नाम है भाई ट्रिस्टन ली। वैसे इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है और इनके भी प्रो ना बनने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन्होंने भी आज तक कम्पीट ही नहीं किया। इवन इनके अंदर वो विश दिखती भी नहीं है कि ये प्रो बनना चाहते हैं, और इवन अभी के इस फिजिक से तो शायद ये प्रो बन भी नहीं सकते। और इवन इनको मेरे ख्याल से प्रो बनना है भी नहीं, क्योंकि इनको अगर प्रो बनना होता तो ये कम्पीट करते, जो कि ये करते हैं नहीं। और इवन इनके फिजिक में वो प्रोपोर्शन, वो शेप, वो मसल बेलिस अभी भी नहीं है जो कि इन्हें प्रो बना सके। हालांकि इनका भी एज श्याम सुलेख के जैसा 21 साल का है, स्टिल इनके फिजिक में मास भी उस लेवल का नहीं है। बट जो मेन बात है कि ये अपने फील्ड में यानी सोशल मीडिया में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। इवन मेरे नज़रिए से ये सक्सेसफुल भी है, तो अगर ये प्रो बनने के बारे में ना भी सोचे तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।